मूवी की शुरुआत होती है वेरोनिका नाम की लेडी से, जो अपने फ्रेंड के साथ उसके ब्रदर को लेने जाती है। और वेरोनिका जब मार्को को देखती है तो उसे उससे प्यार हो जाता है। वो उसके प्यार के बारे में सोचने लगती है और जब वो अपने घर पर होती है तब भी वो अपनी मदर से शादी की बातें करती रहती है कि शादी कैसे होती है। भाई उसकी मॉम कहती है कि शादी में ये मायने रखता है कि कौन कितना दे पा रहा है, यानी यहाँ दहेज की बात हो रही है। तब वेरोनिका कहती है कि क्या इसके लिए प्यार के कोई मायने नहीं रखता। उसकी मॉम कहती है कि आज के समय में दहेज देखा जाता है। ये सब सुनकर वेरोनिका को अच्छा नहीं लगता और अब वो रात में मार्को के लिए जागने लगती है। तभी मार्को भी उससे मिलने पहुंच जाता है और उसे एक बुक गिफ्ट देता है। मार्को समझता है कि उसने बीच कुछ नहीं हो सकता। वहीं वेरोनिका और मार्को एक दूसरे को किस करने लगते हैं और काफी टाइम एक दूसरे के साथ रहते हैं। और एक दिन मार्को की बहन की शादी होती है, वहां वेरोनिका भी जाती है। तब वो देखती है कि मार्को की बहन की शादी एक बूढ़े आदमी के साथ हो रही थी। इसे देखकर वेरोनिका मार्को से बात करती है। मार्को कहता है कि वो आदमी अच्छी जॉब करता है, इसलिए सब ठीक है। भाई आगे वेरोनिका और मार्को को पार्टी में देखकर मार्को के फादर समझ जाते हैं कि ये दोनों प्यार में हैं। तभी वो मार्को को वार्न करते हैं कि वो उस लड़की से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। इस बात को सुनकर मार्को को अच्छा नहीं लगता। वहीं आगे मार्को फिर वेरोनिका से मिलता है और बता देता है कि हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए खिलाफ कभी नहीं जा सकता। ये सब सुनकर वेरोनिका को बहुत बुरा लगता है तो वो सारी रात रोती रहती है। तब उसकी मदर उसके पास आती हैं और कहती हैं कि उसे प्यार के चक्कर को छोड़कर अपनी फैमिली की फाइनेंशियल तरीके से मदद करनी चाहिए। वहीं आगे वेरोनिका की मदर उसे एक मॉडल बनाने को कहती हैं। वहीं कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वेरोनिका एक अमीर आदमी के साथ पार्टी में जा रही होती है जहां मार्को भी होता है। मार्को को बहुत बुरा लगता है ये सब देखकर। अब जब वो वेरोनिका से बात करता है तब वो बताती है कि अब वो फ्री है, किसी के साथ एंजॉय कर सकती है। भाई आगे वेरोनिका अपनी अट्रैक्टिव बॉडी से बहुत सारे क्लाइंट बना लेती है। वहीं कुछ दिन बाद मार्को की भी शादी हो जाती है। वहीं एक बार फिर वेरोनिका पार्टी में जाती है। तब उसे मार्को का फ्रेंड बताता है कि वेरोनिका कई सारे लोगों के साथ इंटीमेट होती है और क्यों ना उसके साथ भी इंटीमेट हो। ये सुनकर वेरोनिका मार्को के फ्रेंड को मना कर देती है। तभी वेरोनिका तलवार से परफॉर्मेंट करने लगती है, लेकिन देखते ही देखते ये फाइट में बदल जाता है। तभी मार्को का फ्रेंड उस पर वार करता है, लेकिन मार्को उसे बचा लेता है। फिर अगली रात मार्को वेरोनिका से मिलने जाता है। तब ये लोग इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी मार्को उससे कहता है कि वो प्रोस्टिट्यूट का काम छोड़ दे, पर वेरोनिका का उससे कहती है कि अगर तुम इतना ही प्यार करते हो तो आज ये तुम्हारी वाइफ होती। तभी कुछ दिन बाद मार्को को पता चलता है कि एक सुल्तान ने वेनिस पर अटैक कर दिया है, पर इसके पास उससे लड़ने के लिए पर्याप्त शिप नहीं थे। तो ये पेरिस से एम्पायर की मदद लेने की सोचते हैं। और फिर कुछ दिन बाद एम्पायर्स वेनिस आता है तो वो उसे पता चलता है कि यहाँ की प्रोस्टिट्यूट काफी खूबसूरत है। उसे भी प्रोस्टिट्यूट में से वेरोनिका पसंद आती है जिसके साथ वो इंटीमेट होता है, लेकिन इन सब से मार्को को अच्छा नहीं लगता। वेरोनिका कहती है कि ये मेरी ड्यूटी थी, जैसे वो अपनी वाइफ के साथ लेटकर ड्यूटी निभाता है उसी तरह मैंने भी किया। इसके बाद मार्को बोर के लिए चला जाता है। वहीं वेरोनिका जिन आदमियों के साथ इंटीमेट होती थी उन सबकी पत्नियां वेरोनिका को बुलाती हैं ताकि उसे पूछ सके कि वो उनके आदमियों को कैसे सेटिस्फाई करती है। वेरोनिका इनके समझ में समझा देती है कि वहीं कुछ दिन बाद पूरे शहर में
प्लेग नाम की बीमारी फैल जाती है, जिससे हजारों लोग मारे जाते हैं। तब लोग सोचते हैं कि ये सब शहर से प्रोस्टिट्यूट से हो रहा है। वो शहर के सारे प्रोस्टिट्यूटन को अरेस्ट कर लेते हैं। वहीं मार्को भी बोर से लौट आता है। तब देखता है कि वेरोनिका अभी भी सेफ थी और बीमारी की वजह से उसकी मॉम की डेथ हो चुकी थी। मार्को उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है, तो वहीं अब वेरोनिका को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। वो इस पर केस चलाते हैं कि इसने लोगों को बस में कर लिया है। अगर वो अपना पाप कबूल करती है तो कोर्ट उसे छोड़ सकता है, पर वो ऐसा नहीं करती। तो मार्को उसे समझाता है कि कोर्ट जैसा कह रहा है उसे मान लेना चाहिए, पर वेरोनिका कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो अपने आप को फेस नहीं कर पाएगी। वहीं अगले दिन कोर्ट में वेरोनिका बोलती है कि वो अपनी मदर के लिए प्रोस्टिट्यूशन बनी थी। बाद में वो ये करके एंजॉय करने लगी, पर उसने किसी को बस में नहीं किया। और ये सब सुनकर कोर्ट वेरोनिका को सजा सुनाने वाला था। तभी मार्को उठकर बोलता है कि वो यानी इसका दोषी है, क्योंकि उसने इसका साथ दिया। ये सब सुनकर वेरोनिका के बाकी क्लाइंट भी खड़े हो जाते हैं। तभी इसमें से एक आदमी बोलता है कि ये इतना बड़ा क्राइम नहीं है। इसके बाद कोर्ट वेरोनिका को छोड़ देती है। तब वेरोनिका और मार्को गले लगते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।